वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट्स का मैथ्स का 4th चैप्टर चला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स 1/x+4 minus 1/x-7 equal to 11/30। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। x+4 इंटू x-7, x-7 इधर आएगा, ठीक है, और x+4 इधर 1 के साथ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जो आप लोग मिस्टेक करते हैं उसको समझिए। आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, अब बीच में माइनस साइन है। जब भी माइनस साइन के बाद आपको कुछ लिखना है मोर देन वन टर्म, तो आप ब्रैकेट लगाइए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो x-7 और x-4 आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x -4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा इक्वल टू 11/30। सॉल्व किया आगे तो ये x से x कैंसिल हो गया, -11 x² माइनस सॉल्व करके -3x -28 इक्वल टू 11/30। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 11/30 इधर है, इधर भी 11 है, तो ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -1, ठीक, और इधर भी 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -3x -28 इक्वल टू -30। ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखिए, अब ax² + bx + c इक्वल टू 0 फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए -30 की साइड चेंज करी एंड यू गेट x² -3x + 2 इक्वल टू 0। राइट। अब आपके पास चॉइस है, आप तो चाहें तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें सॉल्व, और अगर आप चाहें तो आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो जिसको जैसे इजी लगे। 2 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 3 आए तो 2 1 जा 2। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत अच्छे से समझा रखी है, ठीक। तो फैक्टर करेंगे तो आए x-2 x-1 इक्वल टू 0, x-2 0, then x इक्वल टू 2, if x-1 इक्वल टू 0 then x इक्वल टू 1। मैंने इसको दूसरे मेथड से भी करा है ताकि आप कंपैरिजन भी कर सकें और दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। d निकाला, b² -4ac, सॉल्व किया, 1 आया। x की वैल्यू होती है -b ± √d/2a। वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ आप लोग जरूर मिस्टेक करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पर ही मिस्टेक करते हैं। -b है तो -b इज -3। a b c की वैल्यू, d की वैल्यू जो भी आपको पुट करनी है वो विद साइन पुट करेंगे, राइट। सो इट इज -−+3 और +−1/2। एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व करिए, एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व करिए, यू गेट द आंसर। ओके, इन क्वेश्चंस को एक बार समझ के आप दोबारा से अपने आप करिए बिना कोई चीटिंग करे। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड दिस प्रेजेंट एज। क्या बताया आपको कि जब भी आपसे जो पूछा जाए उसको आप लेट करो। हमसे प्रेजेंट एज पूछिए किसकी, रहमान की, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x years। और आपको ये भी बताया है कि एज के क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें क्या गिवन है, सम, किसका सम, रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। कब कब, 3 years ago and 5 years from now। अब देखो ध्यान से, यहाँ समझिए। इस समय रहमान की एज है x years, 3 years ago इसकी एज कितनी हो जाएगी, x-3, राइट। 5 years from now, अब से 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, x+5। अब हमें क्या करना है, हमें सम करना है। सम किसका करना है, इन एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम। कौन सी एजेस, 3 years ago and 5 years from now।
तो 3 ईयर्स एगो एज थी x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/x माइनस 3। आफ्टर 5 ईयर्स एज हो गई x प्लस 5, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x प्लस 5। इन दोनों रेसिप्रोकल्स का सम कितना गिवन है 1/3। समझ में देखिए ध्यान से 3 ईयर्स एगो रेमांस एज x माइनस 3, 5 ईयर्स आफ्टर x प्लस 5, आपके पास इक्वेशन बन गई 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3, राइट। आगे देखिए एलसीएम लेंगे x प्लस 5 प्लस, यहाँ पर आप बीच में प्लस साइन है तो आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में माइनस साइन हो तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। एलसीएम लिया, सॉल्व करते हैं 2x प्लस 2, इधर से आया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6, और इसको सिंप्लीफाई करा वी गेट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आप देखो 21 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 4 आए, 7 3 जा 21, और आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। फैक्टर्स करें x माइनस 7 और x प्लस 3, x माइनस 7 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 7, एंड इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 3, और सिंस एज नेगेटिव नहीं होती है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, सो रहवास प्रेजेंट एज इज 7 years। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है, ठीक। Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. अब समझो ध्यान से, दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स बताने हैं और दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन भी गिवन है कि दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम 30 है। जब आपको बताया, जब आपको डायरेक्ट रिलेशन गिवन हो तो आप एक लेट करो x और दूसरा उसकी हेल्प से निकाल लो, सो लेट मैथ्स मार्क्स इज x। तो इंग्लिश मार्क्स कितने हो गए, सम 30 है तो 30 माइनस x, ठीक। अब आगे समझेंगे, यहाँ देखिए क्या कहा है, Had she got 2 marks more in maths, मैथ्स में पहले कितने थे x, अब 2 marks more तो कितने हो गए x प्लस 2, and 3 marks less in English, पहले इंग्लिश में कितने मार्क्स थे 30 माइनस x, अब 3 मार्क्स कम हो गए, माइनस कर दो। फिर क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, मैथ्स मार्क्स और इंग्लिश मार्क्स का प्रोडक्ट कितना है 210, राइट। ये here it is x plus 2 bracket 30 minus x minus 3 equal to 210, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे, पहले सॉल्व कर लीजिए, 27 माइनस एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइड चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0, राइट। अब 156 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 25 आए, ठीक है। अगर आपको फैक्टर समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ओके। सो मैंने चेक करा, देखो आगे 4 इंटू 39 करा नहीं हुआ, और आगे बढ़े 626 करा नहीं, सम 25 होना चाहिए, तो 12 इंटू 30 से आ गया, तो 12 प्लस 13, और इसको अब आगे सिंप्लीफाई करना आपको आता है, x माइनस 12 x माइनस 13, इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इज 12, एंड इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13, ठीक है। तो अगर मैथ्स के मार्क्स x 12 है तो इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12, कितना आ गया 18, ठीक है। और अगर मैथ्स मार्क्स 13 है तो इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस 17, 30 माइनस 13 दैट इज 17, ओके।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. The diagonal of rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than shorter sides, find the sides of the field. क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़िए जब तक कि समझ में ना आ जाए. डायगोनल भी शॉर्टर से 60 मोर है और लॉन्गर साइड भी शॉर्टर साइड से 30 मोर है. मतलब दोनों साइड्स शॉर्टर साइड पर डिपेंड कर रही हैं. डायरेक्ट रिलेशन गिवन है. तो आप कौन सी साइड को लेट करेंगे? लेट शॉर्टर साइड इज एक्स. जब शॉर्टर साइड एक्स है तो डायगोनल कितना हो जाएगा? 60 मोर है, एक्स प्लस 60. एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मोर, देन द लॉन्गर साइड विल बी एक्स प्लस 30. हियर इट इज द डायग्राम. और रेक्टेंगल है, डायगोनल, लॉन्गर, शॉर्टर सब आपको साइड्स गिवन है. डायगोनल के एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये आपको पता ही है. लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम. x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर. आगे सिंप्लीफाइड करना है, सिंप्लीफाइड आप कर सकते हैं इजीली. सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 आ गया. ठीक है, आगे इसके फैक्टर देखे. जैसे आप 27 इंटू 100, एक तो बहुत इजीली आया, लेकिन डिफरेंस 60 नहीं आ रहा था. और आगे बढ़े, 30 से देखा, 30 इंटू 90, यस 90 माइनस 30 60, राइट. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स कर दिए. तो यहाँ से x माइनस 90 और x प्लस 30 दो फैक्टर्स आए. x माइनस 90 0, देन x इक्वल टू 30 एंड इफ x प्लस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 30. सिंस ये साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. सो शॉर्टर साइड इज 90. हमसे क्या पूछा था? साइड्स ऑफ द फील्ड. डायगोनल नहीं पूछा है तो सिर्फ लॉन्गर साइड बताइए. लॉन्गर साइड इक्वल टू 90 प्लस 30. ठीक है, और आप चाहें तो डायगोनल्स भी लिख सकते हैं. डायगोनल इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 60, 90 प्लस 60, राइट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. The difference of square of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Right? Find the two numbers. अब आप यहाँ देखो, दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस आपको गिवन है. स्मॉलर नंबर के स्क्वायर गिवन है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. स्मॉलर नंबर का स्क्वायर गिवन है, मतलब डायरेक्ट कुछ रिलेशन नहीं गिवन है. तो आप अगर नहीं गिवन है तो आप उसको क्या करो, अलग अलग वेरिएबल से लेट कर लो. लेट लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y. ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज 180. सो लार्जर नंबर में से माइनस करेंगे. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है? y. सो y स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. सो 8x. एनी डाउट? राइट. स्क्वायर्स का डिफरेंस गिवन था 180 और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर इज y, उसका स्क्वायर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है तो 8x. सिंपल, y स्क्वायर की जगह 8x पुट करा. ठीक, और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. साइड चेंज करी. 180 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 8 आए. 18 टाइम जाए 80 होता, 180 होता है. सिंप्लीफाई करा तो x की ये दो वैल्यूज आ गई, 18 और माइनस 10. ठीक, अब आगे समझो. तो माइनस 10 नेगेटिव नंबर है, उसको नहीं लेंगे. ठीक, क्यों नहीं लेंगे उसको भी समझो. x की वैल्यू माइनस 10 है, समझना ध्यान से. x की वैल्यू अगर आप माइनस 10 पुट करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू माइनस 80 आ जाएगी. इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि y स्क्वायर कभी नेगेटिव हो? नहीं हो सकता है. तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट किया. ठीक, आगे देखिए, जब x 18 आया तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? वैल्यू पुट करी 144. तो इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12. हमारे पास नंबर्स हमसे पूछे थे, कहीं कुछ नहीं गिवन है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास y की दो आंसर होंगे. लार्जर नंबर दैट इज x, वो तो फिक्स हो गया 18.
लेकिन स्मॉलर नंबर प्लस -12 दोनों आंसर्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would take 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्या चीज़ निकालनी है? Speed of the train. Speed को लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस हमारी फिक्स है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ठीक। और अब हमें जो गिवन है वो टाइम में डिफरेंस गिवन है, 1 आवर का टाइम डिफरेंस आ रहा है। कब? जब स्पीड x से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो पहले हमने टाइम निकाला, जब स्पीड x थी, डिस्टेंस 360, तो टाइम कितना हो गया 360/x। अब स्पीड हो गई x + 5, तो टाइम कितना लगा 360/x + 5, राइट। दोनों टाइम का डिफरेंस गिवन है 1 आवर। भाई बात समझ में? तो आप क्या करेंगे, दोनों टाइम्स को डिफरेंस माइनस करेंगे। अब आपको सोचना ये है कि माइनस करने पे अगर आपने ऑर्डर गलत लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लेस डिनोमिनेटर कम फर्स्ट। जिसका डिनोमिनेटर कम हो उसको सबसे पहले लिखो। यहाँ पर दोनों x और x + 5 में किसका डिनोमिनेटर कम है? लेस डिनोमिनेटर कम फर्स्ट, ठीक है। याद रखो इस ट्रिक को। तो जिसका डिनोमिनेटर कम है, x कम है, तो ये पहले आएगा। और आप वैसे भी समझ सकते हो, स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, तो ये टाइम कम है, ये टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, राइट। आगे देखिए, अब माइनस किया 360/x माइनस 360/x + 5 = 1। 360 कॉमन ले लीजिए, अगर कुछ सिंप्लीफाई करने में कुछ कॉमन आया तो कॉमन निकाल लो पहले। कॉमन निकाला तो x × x + 5, यहाँ 1 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 - x, x से x कैंसिल हो गया, ठीक। आगे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया x² + 5x, यहाँ से x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1800, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप सॉल्व करते चले जाइए, x² + 5x - 1800 = 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म उसी तरह फैक्टराइजेशन करा हमने, तो देखा 1800 45 × 40 करके आता है। आगे बढ़ते जाइए, 10 से देखा 10 × 180 होता है, लेकिन डिफरेंस चाहिए था 5, ठीक। तो और आगे बढ़ते चले गए, आपको बता रखा है टेक्निक, राइट। आगे देखिए, अब इस तरह से फैक्टर करें, x + 45 है, x - 40, ठीक। x + 45 से x की वैल्यू -45 आ गई, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो -45 को नेगलेक्ट कर देंगे, x - 40 = 0, देन x = 40, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h, राइट। अभी आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक बार आपने समझ लिया है, अब अपने आप करिए, बिना कोई हेल्प लिए, बिना कोई चीटिंग करे, ठीक। फिर भी अगर समझ में ना आए, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, तो आप वीडियो फिर से देखिए, दोबारा से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और बिना खुद करे आपको नहीं आएगा, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ। सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप तभी सीखेंगे जब आप उसको खुद करके देखेंगे, ओके। तो करिए प्रैक्टिस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।